एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं एजुकेशन पर्पस के लिए। आपके लॉस या प्रॉफिट से मेरा या मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं होगा। आपको सिखाने के लिए ही मैं जो चीज़ें मेरे को आती हैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन ही लेवलों के बीच में मैं भी सेम ट्रेड करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ और बता दूं, मैं खुद कुछ और करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम निफ्टी की बात करते हैं कि 22 जुलाई को मंडे को क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि बैंक निफ्टी वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं ये लेवल निकाल के रखता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, 24,700 के ऊपर हम बाय करके चलेंगे, इसके ऊपर, और 24,600 के नीचे हम, इसके नीचे हम सेल करके चलेंगे। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे देखिए नीचे आई हुई है यहाँ पे। तो आपने देखा होगा लास्ट डे में मार्केट ऊपर तो ओपन हुई, लेकिन वहाँ पे सेलरों की ज़्यादा थे सेलर, तो मार्केट को वो प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे ले आए हैं। मार्केट ऑलरेडी हाई पे है, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे ट्रेड करना होगा। तो अगर मार्केट 24,600 के नीचे रहती है तो हम यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए कैंडल बनी, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गई, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके करने लगी। तो उसके बाद जैसे ही अगर ये हाई को निकालती है तो आपके टारगेट ऊपर की तरफ क्या होंगे, 24,700, 24,780, 24,860। ये तीन टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि मार्केट यहां तक आपको जाती हुई दिखेगी अगर ऊपर की तरफ थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करने के बाद सुबह सुबह ऊपर की तरफ निकलती है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, यहाँ पे देखिए ऊपर ओपन हुई, उसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे आके कंसोलिडेट करने लग गई, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही स्विंग लो को निकालेगी तो आप सेल करके चल सकते हो। आपके नीचे की तरफ यही टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे आती है नीचे की तरफ, यहाँ पे ऐसे करती है तो आप सेल करके चल सकते हो। यही टारगेट आपके नीचे की तरफ भी वर्क करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, यहाँ पे देखिए नीचे आ गई, यहाँ पे स्पोर्टलीस ने ये लेवल जो मैंने आपको बताए हैं ऊपर की तरफ आप इसको फिर बाय करके चल सकते हो। ऊपर की तरफ आपके बाय के जो टारगेट रहेंगे वो सेम ही यही रहेंगे जो लेवल मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। तो नीचे की तरफ सेल करके चलोगे तो आपके फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 24,460, 24,320, 24,200। ये तीन टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। अगर इस जोन में मार्केट रहती है 24,700 और 24,560, इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेलरों को प्रॉफिट आएगा, फ्यूचर वालों को प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन कॉल ऑप्शन या पुट वालों को, बायर को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा इस जोन के बीच में। तो 700 के ऊपर आप बाय करके चलोगे, यहाँ पे 24,780, 24,860 और 24,960, ये तीन टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। फिर बता देता हूँ, सुबह के 5 से 10 मिनट वेट कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा ट्रेड करने में। अगर मार्केट यहाँ पे भी नीचे भी आती है ना, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये लेवल मैंने आपको बताया ना, ये किसी दोनों तरफ वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफ वर्क करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आई, मान लीजिए यहाँ पे, तो काफी लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ से नीचे के लिए सेल बोला था, भैया टारगेट भी तो बताए थे ना यहाँ तक। यहाँ पे आके कंसोलिडेट करने के बाद ये जैसे ही स्विंग हाई को निकालती है तो आप बाय करके चल सकते हो, लेकिन मार्केट की सिचुएशन को देखना होता है कि क्या हो रहा है। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के बाद मार्केट एकदम से नीचे की तरफ ब्रेक कर दे तो ये भी हमको देख के चलना होगा। अगर ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करेगी ना, जैसा मैंने आपको बताया कि सुबह यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ देखिए यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे की है ऐसा नहीं, उसके बाद ये ऊपर नहीं जा रही है, तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगी ना तो आपको ये दोनों टारगेट फिर देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा ही ऊपर की तरफ करती है, यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर आई, यहाँ पे ऊपर आई, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया, जैसे ही ये इस लेवल को निकाल दिया 24,600 को, तो आपको यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अकेले लेवलों से ट्रेड नहीं होता है, काफी सारी चीजें इसमें चाहिए होती हैं, जानना होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमको समझना होता है। तो ये चीजें भी आपको समझनी पड़ेंगी। लेवल लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं इनके बीच में ही मार्केट वर्क करेगी, इनके बाहर नहीं वर्क कर सकती है। सपोर्ट लेगी तो यहाँ पे आके या जहाँ पे आके या 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट। अगर मैंने बोल दिया कि 24,460 तो यहीं पे लेगी, नहीं, यहाँ से 5-7 पॉइंट नीचे भी हो सकती है, 5-7 पॉइंट ऊपर से भी हो सकती है। सिर्फ ये हम दिमाग में समझने के लिए होता है कि ये वाले लेवलों के बीच में मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से जैसे यहाँ पे यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है और यहाँ से नीचे भी आ सकती है। तो ये चीजें हमको कैंडलस्टिक पैटर्न में थोड़ी जाननी पड़ती हैं। लेवल इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए कि यहाँ से हमको ये लास्ट टारगेट हमारा, ये सेकंड लास्ट है, ये फर्स्ट है, तो इसलिए ये लेवल लगा के रखने पड़ते हैं। तो सेम लेवलों के बीच में ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो
इस जोन के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर इसके नीचे रहती है तो आप सेल करके चल सकते हो, लेकिन सेल की सिचुएशन ये रहती है कि नीचे है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ निकले तो स्विंग आई को ब्रेक करती है तो आप बाय करके फिर दोबारा चलोगे तो आपके ऊपर की तरफ ये वाले टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ही नीचे की तरफ अगर नीचे आती है, यहां से ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट कर नीचे आती है, जैसे ही ये लो को निकालती है तो आपको ये टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। यहां पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाती है तो आपके यही टारगेट ऊपर की तरफ भी वर्क करेंगे और नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ आपको, ऐसा ही बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों तरफ आपको यही चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।